ओके, चलिए ठीक है। निकल कर आईसीआईसीआई बैंक चुनिए, ये सजेशन है आपके लिए। संदीप है मुंबई से। संदीप नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। या गुड इवनिंग मैम, मेरे पास बजाज फाइनेंस के 24 शेयर्स है, बाइंग प्राइस है 1882। तो मुझे होल्ड करना, मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट ही किया है, तो और बाय करूं या मतलब एग्जिट करने के ये है राय है। तो बजाज फाइनेंस आपने तो काफी नीचे की खरीदारी है, आप तो काफी शानदार मुनाफे में है। लेना चाहिए यहाँ प्रॉफिट या अभी भी होल्ड रखें? बिल्कुल बॉटम पे पकड़ा है इन्होंने ये स्टॉक। यस, आई थिंक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। और मेरे हिसाब से ये एक अच्छा दिस इज अ गुड एग्जांपल कि अगर आप थोड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको किस तरह के रिटर्न्स मिल सकते हैं स्टॉक में। ऑफ कोर्स आई थिंक ये याद रखना चाहिए कि इस तरह के मल्टी बैगर्स आपको कम मिलेंगे, लेकिन उन्होंने काफी अच्छे प्राइस पे लिया है और अच्छा स्टॉक है। जिस तरह से उनके नतीजे हैं, जिस तरह से उनकी स्ट्रैटेजी है आगे चलकर उनका बिजनेस ग्रो करने की, जो सॉल्यूशंस वो ऑफर करना चाहते हैं क्लाइंट्स को, वो सब चीजों को देखकर मुझे लगता है कि यहाँ और भी ग्रोथ बन सकती है, गिवन द फैक्ट कि वो किस तरह से अलग अलग इफ यू गो ब्रेक इट डाउन टू द माइक्रो लेवल कि किस तरह से वो एंट्री दे आर ट्राइंग टू एंटर इनटू वेरियस फाइनेंसिंग ऑप्शंस। तो मेरे हिसाब से उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। और अगर स्टॉक में कोई भी वजह से गिरावट आती है तो ही कैन ऐड, बट आई थिंक डेफिनेटली जो उनके पास शेयर्स है उनमें उनको बने रहना चाहिए। आई वुड एक्सपेक्ट टारगेट्स ऑफ क्लोजर टू 8,100 200 ऑन दिस स्टॉक। ठीक है, अगले कॉलर से बात करेंगे। पराग है हमारे साथ पुणे से। पराग नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हाँ, गुड इवनिंग मैडम। एक्चुअली मैंने दो स्टॉक्स बाय किए हैं। पहला नाम है जुआरी, 183 पे बाय किया है, 1313 क्वांटिटी है। और दूसरा स्टॉक है एक्सिस केयर्स, 149 पे बाय किया था, उसका क्वांटिटी है 1300। एक्चुअली बीटीएसटी करना था मुझे, लेकिन टारगेट अचीव नहीं हुआ, इसलिए मैंने वो होल्ड किया है। ओके, तो आपने एक बार परचेजिंग प्राइस बताएंगे दोबारा क्या है? जुआरी मैंने परचेस किया था 183 पे, और एक्सिस केट्स जो परचेस किया था वो 149 पे। 149, ओके। तो एक्सिकेट्स इंजीनियरिंग 149 की बाइंग है, जुआरी एग्रो 183। दोनों स्टॉक्स आपके भाव से थोड़ा थोड़ा नीचे हैं। क्या सजेशन रहेगा आपका शर्मिला दोनों स्टॉक्स पर? सो आई थिंक जुआरी इंडस्ट्रीज में हम ये देख रहे हैं कि हालांकि लॉस है, लेकिन दे आर ट्राइंग टू कवर अप द लॉस और रेवेन्यूज उनके काफी ठीक हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें वो बने रह सकते हैं, बिकॉज वी आर नाउ सीइंग अ सिचुएशन जहां पर उनके फाइनेंसेस, देयर फाइनेंशियल सिचुएशन सीम्स टू बी इम्प्रूविंग। तो मेरे हिसाब से वो इसमें बने रह सकते हैं। लेकिन जहां तक एक्सिस केस का सवाल है, मेरे हिसाब से उनको यहाँ इसमें से निकल जाना चाहिए। एंड परहैप्स ही कैन लुक एट सम अदर मिड कैप आईटी स्टॉक। शायद आई लाइक एल&टी इन्फोटेक, लेकिन इस तरह के कोई और स्टॉक में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, आकाश है अगले कॉलर वडोदरा से। आकाश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी गुड इवनिंग मैडम। मैडम मेरे पास दो स्टॉक्स है, एक है दीपक नाइट्रेट के 750 शेयर और उसका बाइंग प्राइस है 2020, और दूसरा स्टॉक है मेरे पास केपीआईटी टेक 1500 शेयर, बाइंग है 5573। और मैडम ये जो परचेज किया है वो 1-1.5 महीने के व्यू से परचेज किया है, और इसमें से दीपक नाइट्रेट के 200 शेयर और केपीआईटी टेक के 400 शेयर हम क्या लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं क्या? ठीक है, तो केपीआईटी टेक 573, दीपक नाइट्राइट 2020, दोनों पर व्यू लॉन्ग टर्म का। बताइए शर्मिला जी, क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से? दीपक नाइट्रेट मुझे काफी पसंद है। आई थिंक कि अगर आप चाइना प्लस वन जिसको हम सुनते आ रहे हैं काफी लंबे समय से, इसका ये एक अच्छा उदाहरण है। और इनके बिजनेस में हमने देखा है कि किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है पिछले 1-2 सालों में। तो उनका आगे का फिर से जिस तरह का गेम प्लान है सब मुझे अच्छा लगता है। आई वुड हैव टारगेट्स ऑफ एटलीस्ट 2300-400 ऑन द स्टॉक। तो मेरे हिसाब से उनको बिल्कुल बने रहना चाहिए फॉर द लॉन्गर टर्म। जहाँ तक केपीआईटी का सवाल है, एक चीज जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि आईटी में एक सॉर्ट ऑफ पीईज आर गेटिंग सॉर्ट ऑफ वैल्यूड लोअर, क्योंकि जो 1-1.5 साल पहले मिड कैप में फैंसी थी या कोई भी आईटी स्टॉक्स में फैंसी थी, जिस तरह के वैल्यूएशन मिल रहे थे वो अब नहीं मिल रहे।
आज आपने सुना होगा एनबीसी वगैरह पर जिस तरह से आवाज पर बातें हुई कि किस तरह से वेरिएबल पे कट हो रहा है एक्सेट्रा। तो चिंताएं जरूर दिख रही है आईटी स्पेस में। हैविंग सेड दैट केपीआईटी के नंबर्स काफी स्ट्रांग थे एंड ओवरऑल आई बिलीव कि ये पूरे जो कंसर्न है वो मिड कैप्स के लिए कम है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप्स, तो वो जरूर इसमें भी फॉर द लॉन्गर टर्म बने रह सकते हैं। ठीक है, अगले कॉलर से बात करेंगे अब, और हमारे साथ फागुनी हैं अहमदाबाद से। फागुनी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैडम, फाल्गुन देवुरा बात कर रहा हूँ अहमदाबाद से। मेरे पास दो स्टॉक्स है, एक IEX है जिसका बाइंग प्राइस 214 है और क्वांटिटी 70 है, और विप्रो है मेरा दूसरा, उसका बाइंग प्राइस मेरे पास 492 है और क्वांटिटी 75 है। तो क्या कर सकते हैं इसमें? 6-12 महीने तक मैं रख सकता हूँ ये। ठीक है, IEX 214, विप्रो 416, इनफैक्ट 492 पर है विप्रो, 416 पर तो बंद हुआ है। दोनों स्टॉक्स नुकसान दे रहे हैं। क्या सजेशन रहेगा शर्मिला जी दोनों ही शेयर्स में? सो यू नो आई थिंक दोनों स्टॉक्स के लिए अपनी अलग अलग चिंताएं हैं। IEX के लिए हुआ ये था कि कुछ दिन पहले एक कैप लगाया गया था हाई प्राइस मार्केट सेगमेंट में, और ये कैप लगाया गया था उन स्टेट्स पर जो जेनकोस को पैसे ओ करते हैं। तो ऐसी 12 स्टेट्स आइडेंटिफाई किए गए थे, और इनमें से 6-7 ऐसे स्टेट्स हैं जो IEX पर काफी बड़ी मात्रा में ट्रेडिंग करते हैं। काफी बड़ा वॉल्यूम इन 5-6 स्टेट्स का आता है। ऑफ कोर्स आई थिंक वहां से चीजें आई थिंक IEX हैज अप्रोच्ड और वो सब चीजें दे आर गेटिंग सॉल्व्ड एंड दैट हैज बीन रिमूव्ड एक्सेट्रा। लेकिन ये एक डेफिनेट कंसर्न रहा IEX के लिए। बट ओवरऑल आई एम पॉजिटिव ऑन द स्टॉक, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह के प्रोडक्ट्स वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और जिस तरह का फ्यूचर मुझे पावर एक्सचेंज के लिए दिखता है, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन द स्टॉक। लेकिन शायद उनको उनका इन्वेस्टमेंट पीरियड 12 महीने से ज्यादा करना होगा, बट आई वुड रेकमेंड दैट ही स्टेज इन्वेस्टेड बिकॉज दिस इज अ स्टॉक दैट आई लाइक। कमिंग टू विप्रो, अभी हमने एक जो पहली क्वेरी सॉल्व पूछी गई थी केपीआईटी के बारे में, आई थिंक द सेम अप्लाइज फॉर विप्रो कि जिस तरह से बातें हुई है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल पे बीइंग हेल्ड बैक एक्सेट्रा, और उसके साथ ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि द रिजल्ट्स फॉर द फ्रंट लाइन IT कंपनीज, उनमें हमने मार्जिन में जरूर प्रेशर देखा था इस क्वार्टर में, और एट्रिशन रेट्स एक कंसर्न रहा है। वंस अगेन आई थिंक फॉर द लॉन्गर टर्म यू कैन स्टे इन्वेस्टेड, लेकिन ये चीजें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि अगले 3-4 महीने थोड़े कंसर्न के रह सकते हैं सेक्टर के लिए, बिकॉज पीपल आर वेटिंग टू सी कि यूएस में किस तरह से चीजें पैन आउट होती है, एंड दैट होल टॉक ऑफ हार्ड लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग, रिसेशन, वो किस तरह से चीजें प्रोग्रेस होगी विल बी मोर क्लियर इन द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स। तो मेरे हिसाब से दोनों में आप बने रहे बिकॉज बोथ आर गुड स्टॉक्स, लेकिन शायद आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड शायद 12 महीने से थोड़ा ज्यादा रखना पड़े। ओके, चलिए, तो होल्ड करने की सलाह दोनों शेयर्स, टाइम देना पड़ेगा। साधना है हमारे साथ अब दिल्ली से। साधना, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। मैम मैं अजय सिंह बोल रहा हूँ, एक्चुअली मैं वाइफ के नाम से ट्रेडिंग करता हूँ। मैम मेरे पास अदानी ट्रांसमिशन के 85 पे रहे, अराउंड 1950 के एवरेज पे, तो इस पे क्या करना चाहिए मुझे? आपका एवरेज बाइंग प्राइस क्या बताया? 1950। 1951, मतलब आपकी 2000 के आसपास की बाइंग है अदानी ट्रांस में, करेक्ट? जी मैडम। तो अब तो आपके भाव से तो ऑलमोस्ट डबल है ये स्टॉक। आज भी देखिए कितनी शानदार रिकवरी लेकर बंद हुआ है ये। शर्मिला, लेना चाहिए मुनाफा या रखें इसे? मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं। ये स्टॉक काफी इसमें मोमेंटम है। इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन फ्रैंकली इट्स लुकिंग एक्सपेंसिव, लेकिन क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है और बाइंग है, तो मेरे हिसाब से जरूर इस पर नजर रखें, लेकिन अभी के लिए बने रहे। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए, होल्ड कीजिए फिलहाल। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पास सोशल मीडिया से करेंगे सवालों को पिक। आप देखते रहिए कल का बाजार।